एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा साधु रहता था। कवि अपनी बुद्धिमत्ता और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते थे और दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। अपनी लोकप्रियता के बावजूद कवि ने अपना अधिकांश समय एकांत में बिताया, आसपास की प्रकृति की शांति में एकांत ढूंढते हुए। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, कवि ने पहाड़ों में ऊंची स्थित एक सुदूर गुफा की यात्रा पर जाने का फैसला किया। गुफा को महान शांति का स्थान और आध्यात्मिक जागृति का स्रोत कहा जाता था। प्रत्याशा की भावना के साथ कवि ने भोजन की थोड़ी सी आपूर्ति के साथ एक छोटा थैला पैक किया और अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि कवि उबड़ खाबड़ इलाकों, खड़ी चट्टानों पर चढ़ते और घने जंगलों में घूमते रहे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। अंत में बहुत कष्ट सहने के बाद वह गुफा के द्वार पर पहुँचे। गुफा में प्रवेश करते ही कवि का स्वागत एक गहन मौन ने किया, जिसने उनके पूरे अस्तित्व को ढक दिया। उसे शांति की गहरी अनुभूति हुई और वह जानता था कि यही वह जगह है जिसकी उसे तलाश थी। बड़ी श्रद्धा के साथ वह अगले कुछ महीने चिंतन और ध्यान में बिताने की कसम खाकर गुफा में जा बसे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कवि अपने अभ्यास में और गहरा होता गया। उन्होंने अपने भीतर की दुनिया की विशालता में खुद को डुबोते हुए घंटों मौन ध्यान को समर्पित किया। गुफा उसका अभयारण्य बन गया, एक ऐसा स्थान जहां वह अपनी चेतना की गहराई का पता लगा सकता था। एक शाम गहरे ध्यान में बैठे हुए कवि ने गुफा के बाहर से एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। जिज्ञासा जगी, उसने अपनी आंखें खोलीं और अंधेरे में झांका। अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने ग्रामीणों के एक समूह को गुफा के प्रवेश द्वार के पास देखा, जो आपस में फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। कौतुकपूर्ण लेकिन अविचलित कवि ने कुछ देर तक ग्रामीणों को देखा। उन्होंने उनके बेचैन व्यवहार पर ध्यान दिया, हवा को बकबक से भरने की निरंतर आवश्यकता। उन्होंने देखा कि कैसे वे मौन के साथ असहज लग रहे थे, इससे डरते हुए जैसे कि यह एक खाली शून्य हो। उनकी बेचैनी और उनकी अपनी शांत उपस्थिति के बीच का अंतर स्पष्ट था। उनकी दुर्दशा से चकित कवि ने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। चुपचाप वह गुफा से निकला और ग्रामीणों के पास पहुंचा। वे आश्चर्य से उछल पड़े, क्षण भर के लिए उसकी अचानक उपस्थिति से चुप हो गए। एक कोमल मुस्कान के साथ कवि ने कहा, प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी मौन की गहन शिक्षाओं को सच में सुना है? शोर के अभाव में सबसे बड़ा ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। मौन शून्यता नहीं है, यह एक उर्वर जमीन है जहां समझ और शांति है, जड़ जमा सकता है। कवि के शब्दों से विनम्र हुए ग्रामीणों ने एक दूसरे को नई समझ के साथ देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके निरंतर शोर ने उन्हें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया से अलग कर रखा था। कवि के उदाहरण से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन में मौन के क्षणों की खेती करने की प्रतिज्ञा की, जो समृद्धि प्रदान करती है। उस दिन से कवि को मौन संत के रूप में जाना जाने लगा और मौन की शक्ति पर उनकी शिक्षा दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने न केवल अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए, बल्कि उस गहन शांति के लिए भी उनसे मार्गदर्शन मांगा जो उन्होंने मूर्त रूप दिया। और इसलिए कवि की गुफा तक की यात्रा ने न केवल उनकी खुद की जागृति पैदा की, बल्कि मौन की गहराइयों में पाई जाने वाली परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में दूसरों को भी याद दिलाया।